हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना और आज हम करेंगे मिलेनियम सोशल स्टडीज फॉर जूनियर क्लास 4th का चैप्टर 1 लुकिंग एट आवर वर्ल्ड की बैक एक्सरसाइजेस। तो लास्ट जब हमने बैक देखो हुआ ये था, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि हमने जब पूरी पढ़ी थी, हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था, तब आप लोग, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि आप लोगों को बैक एक्सरसाइजेस की ज़रूरत होगी। फिर मैंने भी सोचा कि भाई बैक एक्सरसाइजेस का मैंने चैप्टर पढ़ाया तो बैक एक्सरसाइजेस भी करवानी चाहिए। एंड साथ ही में ये भी है कि आप लोगों की भी डिमांड आने लग गई कि आप लोगों को चाहिए, तो फिर मैंने भी सोचा। एंड बट तब हम बहुत आगे निकल चुके थे, तो मैंने सोचा कि फिर मैंने देखा कि मैंने इन चैप्टर्स के कुछ चैप्टर्स हैं जिनके मैंने बैक एक्सरसाइजेस नहीं करवाए हैं, है ना। बट अगर मैं कोई चैप्टर को अधूरा छोड़कर फिर इससे करवाती तो सब घचड़ पचड़ हो जाता। तो मैंने सोचा है कि अभी हम ये बैक एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, जो चैप्टर्स की नहीं हुए हैं उनके कर लेते हैं अभी, और साथ ही में आप लोग ये तो कर ही लेते हैं, और फिर जब सारे बैक एक्सरसाइजेस हो जाएंगे फिर हम कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी बैक एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं एक्सरसाइजेस पे, ठीक है। तो पहले फिर से मैं बता दूं कि जो भी यहाँ पे टिक विक करा है ये हमारे स्टूडेंट ने करा है, आप लोगों को पता ही है। लास्ट टाइम हमने करा था साइंस का वो बैक एक्सरसाइजेस, तो देखा नहीं था कितना मिस्टेक निकला था। तो इस टाइप से भरोसा मत करना इस पर, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि डैश इज वेरी लार्ज लैंड मास। कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा लैंड मास है जो सबसे बड़ा है। तो देखो लैंड मास की बात हो रही है और यहाँ पे ओशन लिखा है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे ओशन तो पानी, समुद्र होता है ना, लाइक समुद्र से भी बड़ा होता है। तो और प्लेटूज क्या होता है, प्लेटूज बड़ा थोड़ी होता है लैंड मास। पहले तो इधर नॉर्मल जा रहा है, फिर खट खट खट, फिर, है ना। तो इट्स समथिंग लाइक दैट, और ये भी नहीं है फिर लैंड। तो यहाँ पे माउंटेन्स तो पहाड़ होते हैं। तो कॉन्टिनेंट, और ना जब आप लैंड फॉर्म वाले पैराग्राफ में भी जाओगे पेज नंबर 6 पे, तो आपको लास्ट लाइन में दिख जाएगा वेरी लार्ज मास फॉर वेरी लार्ज मास ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट, ऐसा लिखा भी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है टिक द करेक्ट वन। तो पहले देखते हैं करेक्ट कौन कौन सा है। ग्लोब इज वेरी इजी टू कैरी, तो नो, क्योंकि कभी कभी होता है कि जैसे मैप को तो हम फोल्ड करके ले जाते हैं, पर ग्लोब को हम नहीं ले जा सकते। अब उसके लिए हमें छोटा ग्लोब लेना पड़ेगा। अब छोटे ग्लोब को भी अगर हम बैग में कहीं रख के लेके जा रहे हैं तो उसके टूटने का डर रहता है। हम उसको पॉकेट में भर के भी नहीं ले जा सकते, वो इतना छोटा थोड़ी आता है ना। अब ग्लोब शोज देखो, हाँ भाई, हाफ पार्ट ही दिखाता है वो हमें, बस ग्लोब इतना सा दिखाता है कि इधर क्या चल रहा है, वो हमें इसके पीछे का नहीं दिखाता, हमें इसके पीछे का नहीं पता होता है ना। एक टाइम में हम सिर्फ एक ही फेस उसका देख पाते हैं। तो ये सही है, ये गलत है, ये सही है। ग्लोब शोज दी प्लेस इन ग्रेट डिटेल, तो नहीं, मैप होता है जो प्लेस ग्रेट डिटेल में दिखाता है। ग्लोब सिर्फ दिखाता है अर्थ की तरह, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो ग्लोब दिखाएगा हमें कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, बस। और कंट्री दिखा देता है कुछ कुछ ग्लोब्स में। अब तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया गलत। अब ऑल ऑफ द भी सही नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। तो इसका सही आंसर क्या है, सेकंड वन है। देख लेते हैं यहाँ पे या फिर एन कैन बी हंग ऑन वॉल। तो एटलस जो होती है वो तो बुक होती है मैप वाली, ठीक है। कंपास होता है एक टूल होता है जिससे हम देख सकते हैं कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, वेस्ट कहाँ है और ईस्ट कहाँ है, ये सब देख सकते हैं, ठीक है। बट मैंने तो बोला भी था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कंपास, बट जब मैं वीडियो ही शूट कर रही थी तभी वो कंपास टूट गया था, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई वीडियो, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, और कंपास भी नहीं है, और नॉन ऑफ दीज भी बोल रहा है, बट यहाँ पे आंसर क्या है, वॉल मैप। अब वॉल मैप को देख के समझ आ रहा है कि वॉल यहाँ पे बोल रहा है, और मैप ही है जो टांग सकते हैं, ग्लोब भी नहीं टांग सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे वॉल नहीं लिखा होता, सिर्फ मैप लिखा होता, तब भी वो मैप ही होता इसका आंसर, ठीक है। डी देख लेते हैं। डैश इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। डैश सब लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या एशिया। तो देखो जब आप एशिया है, इसका आंसर क्यों है। देखो जब आप लैंड फॉर्म पेज नंबर 6 में लास्ट पैराग्राफ में एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऐसा करके पूरा का पूरा एक पहला लाइन है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, एशिया है। देख लेते हैं, विच कलर शुड बी यूज टू शो अरेबिक सी इन दी मैप। तो देखो
सी पानी, सी का मतलब पानी, तो पानी के लिए ब्लू कलर यूज होता है ना, तो पानी को ब्लू कलर का मतलब सिंबल माना जाता है, ब्लू कलर को पानी का सिंबल माना जाता है। एंड इसीलिए यहाँ पे क्या, ग्रीन से तो देखो लैंड होएगा, और यहाँ पे ब्लू है, और ब्लू ही पानी के लिए यूज होता है। आप सबको पता है, आई थिंक सबको पता ही है, क्योंकि सब इंटेलिजेंट है यहाँ पे, मुझे पता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अ ग्लोब कैन नॉट बी या फिर कैन बी रोटेटेड। अब देखो इसमें सही आंसर बताना है, तो देखो ग्लोब रोटेट, उसमें किसकी क्वालिटी यही होती है कि वो रोटेट हो सकता है, तो इसका आंसर क्या है, कैन आएगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ सरफेस। तो देखो पैसिफिक ओशन लार्ज बॉडी है अर्थ सरफेस पे, ये लार्जेस्ट वाटर बॉडी है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे पैसिफिक ओशन सही है। अब देख लेते हैं, डैश इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो जब आप ओशन वाले पैराग्राफ पे आओगे तो तीसरी लाइन पे ही आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा, मैंने अंडरलाइन भी करवाया था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन बन गया ना, तो यहाँ पे पूरी की पूरी यही लाइन लिखी हुई है कि पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ऐसा करके लिखा हुआ है पूरा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एटलस डैश इज द बुक ऑफ मैप्स। एटलस, जब आप मैप वाले पैराग्राफ पे आओगे तो आपको सामने दिख जाएगा, पूरा का पूरा एक पिक्चर बना है, उसमें आपको आंसर मिल ही रहा है। माउंटेन्स एंड प्लेन्स एंड प्लेटू आर नोन एज लैंड फॉर्म। ये एक लैंड के एक टाइप है, एक लैंड का एक टाइप ही है ना, लैंड नहीं है बट लैंड का एक टाइप है, तो यही है इसका आंसर। तो यहाँ पे हमने सारे आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ पे भी थोड़े से हैं बट इनको हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैम की जो है लैंग्वेज वो अलग है, मेरी लैंग्वेज जो है लिखवाने की वो अलग है ना। आपकी टीचर की अलग लैंग्वेज होगी, मेरी अलग है, तो इसीलिए ये आप अपनी जो टीचर कर रहा है वही करना, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।